बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना से आपको बड़ी खबर दे, बिहार चुनाव पर कांग्रेस की बड़ी बैठक और बैठक में सांसद पप्पू यादव को भी बुलावा आया। बैठक से पहले पप्पू यादव ने बयान दिया, बिहार में बिना चेहरे के लड़े महागठबंधन, कांग्रेस को आरजेडी सम्मान दे। देखिए दूसरी दफा ये बयान वो दे रहे हैं। पप्पू यादव ने बयान दिया कि बिना चेहरे के महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़े, कांग्रेस को आरजेडी सम्मान दे। और सम्मान की बात पहले भी पप्पू यादव कर चुके हैं। आज एक बड़ी बैठक हो रही है और बैठक के लिए पप्पू यादव को भी बुलावा। और उसके साथ ही देखिए बैठक से पहले उन्होंने बयान दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बिना चेहरे के महागठबंधन लड़े। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी चेहरे को लेकर सस्पेंस है। लेकिन उस पर पप्पू यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिना महागठबंधन के किसी चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए महागठबंधन को। कांग्रेस को आरजेडी सम्मान दे तभी बात बनेगी। सम्मान की बात उन्होंने दूसरी दफा की है। उनका कहना है कि पूरा सम्मान मिलना चाहिए और महागठबंधन की तरफ से कोई चेहरा सामने ना रखा जाए। जब चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाए, अगर नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो फिर आप चेहरे का ऐलान कीजिए। उससे पहले पप्पू यादव का बयान यह है कि बिहार में बिना चेहरे के महागठबंधन चुनाव लड़े, कांग्रेस को आरजेडी सम्मान दे। ये दो बड़ी बातें उन्होंने बैठक में पहुंचने से पहले कही। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, महागठबंधन की तरफ से एक बार फिर से बैठक बुलाई गई है, पप्पू यादव को भी बुलाया गया और पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि महागठबंधन को बिना चेहरे के चुनाव में जाना चाहिए, कांग्रेस को आरजेडी सम्मान दे। जी हाँ, बिल्कुल। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया है। खासतौर से आज जो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं पप्पू यादव, उसके पहले उन्होंने साफ कहा है कि बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरने की जरूरत है और चुनाव में जाना है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव में उतरा जाए और उसके बाद जो हमारे नेता तय करेंगे उसको हम लोग मुख्यमंत्री पद के तौर पर मानेंगे। यानी सीधे सीधे कहें तो आरजेडी ने जिस तरह से कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो आरजेडी की बात इनका कहना है कि वो आरजेडी अपनी पार्टी है, स्वतंत्र है ऐसा कहने के लिए। लेकिन महागठबंधन का जहां तक सवाल है उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व को आगे करके चुनाव में उतरना होगा और चुनाव बाद तय होगा सरकार बनाने की सूरत में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और वो हमें स्वीकार्य होगा। निश्चित रूप से बड़ा सवाल है खासतौर से आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व के ऊपर। लेकिन अमितेश, इसका एनालिसिस ऐसे क्यों ना किया जाए कि जब चेहरे की बात हो रही है तो एक तरफ सत्ता पक्ष है, उसका कहना है कि नीतीश ही चेहरा है, अगर हम चुनाव में भी जा रहे हैं उन्हीं के चेहरे पर जा रहे हैं, आगे हम जीतते भी हैं तो उन्हीं के चेहरे के साथ होंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में ये पेच क्यों नहीं साफ हो रहा है? महागठबंधन में लगातार चेहरे को लेकर सस्पेंस और अब पप्पू यादव का भी कहना है कि महागठबंधन को चेहरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। क्या चेहरा डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक चेहरे के बारे में कोई भी सहमति नहीं बनी है। ये बात अलग है कृष्णा अलावरू जो कि कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस बारे में आगे चर्चा हुई, आगे बताया जाएगा। यानी अब तक क्लैरिटी कुछ कांग्रेस की तरफ से नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, उनकी तरफ से साफ साफ कहा जाता रहा है, हर मौके पर कहा गया है कि तेजस्वी यादव का ही नेतृत्व है, दूसरा कौन है। लेकिन न ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से, न ही प्रभारी की तरफ से इस पर कुछ बिल्कुल खुलकर कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। दूसरी तरफ तेजस्वी हमेशा खुलकर कहते रहे कि उनको सीएम बनाइए, उनको मौका दीजिए। अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी साथ होंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावा कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। 2 दिन पहले पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें सीटों के बंटवारे और घोषणा पत्र के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि आज की बैठक के दौरान पार्टी के नेतृत्व को लेकर चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व बिहार में सीटों के फॉर्मूले पर नेताओं की राय लेगा और इसीलिए ये बैठक बुलाई जा रही है। और हम लोग तमाम विषय पर बात करेंगे, ब्रॉडली करेंगे, खुलकर करेंगे
और आने वाला समय में जो इंडिया गठबंधन का जो प्रोग्रेस है, मैनिफेस्टो पर प्रोग्रेस है, उस पर हम लोग आम सहमति बनी है, ये सब बातें करेंगे। टिकट पर भी अच्छी सहमति बनी है। तो ये सब बात यदि चर्चा में आएगी तो हम लोग एक तरह से हम अपने नेता के उसके बाद का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के देखा जाए तो पिछली बार आप लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार क्या स्ट्रेटजी हुई? पार्टी आलाकमान से क्या बात हो रही है इस पर? अच्छा, एक चीज़ अमित ऐसी बताइए कि पिछले बार मीडिया में चलता था इतना सीट, कभी आप कोई विवाद सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, और विवाद होगा भी नहीं, चूँकि हम लोग सफल नेतृत्व जो राहुल जी का है, वो सफल नेतृत्व के मार्गदर्शन में सारी बातें चल रही है। और वहीं बिहार के वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के होने की खबर पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर रहा है। एसआईआर के विरोध पर रूडी ने विपक्ष के नेताओं से पूछा है कि क्या बिहार की राजनीतिक पार्टियां बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के फर्जी वोटर्स के सहारे है, कि उनके नाम कटने को लेकर उन्हें काफी चिंता है। प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं, या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी? इन सवालों के उत्तर अगर देते तो बेहतर होता। और अब उन्हें काम करना चाहिए मतदाता सूची में मतदाता जुड़वाने का, ना कि विरोध करने का। और वहीं बिहार में जारी मतदाता सत्यापन में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के नाम पर जो खबर सामने आई, उस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। मांझी ने मतदाता सत्यापन को सही ठहराते हुए कहा कि इससे वोटर लिस्ट की गंदगी साफ होगी। साथ ही एसआईआर के विरोध को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। फर्जी मतदाता होते हैं, एक सर्टेन लोगों के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर भी, राज्य के लिए भी, वो स्थानीय राजनीति और भारतीय राजनीति के लिए उचित नहीं है। विरोधी जो अभी लोग कह रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है, हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इससे साफ हो जाता है कि गलत मतदाताओं का लाभ प्रायः लगता है कि विरोधी लोगों को ही मिलते रहा है, और उनका आज स्थिति साफ हो जाने पर वो अपना जमीन तलाश रहे हैं, पैर के तले शायद घिसकती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते हैं। तेजस्वी यादव ने कल एक विवादित बयान निर्वाचन आयोग को लेकर दिया, और देखिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वो अपने उस बयान पर कायम है। तेजस्वी का कहना है कि जिस खबर का कोई आधार नहीं, सूत्र के हवाले से अफवाह फैलाई जा रही है, उस पर वो यकीन नहीं करेंगे। तेजस्वी ने आज फिर एक बार सरकार पर हमला किया, कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से अधिकारियों के बीच हाईजैक हो चुके हैं और इसीलिए मीडिया से भी बात नहीं करते। गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है। अमित तो ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से विवादित बयान और उस बयान पर कायम रहना, तेजस्वी यादव आखिर चाहते क्या हैं इस समय में? एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए तेजस्वी यादव का बयान हमने आपको सुनवाया। कल उन्होंने निर्वाचन आयोग को लेकर एक बयान दिया और वो विवादित बयान, उस पर वो कायम होते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जिसका कोई आधार नहीं है वो वेस्टेज है और ऐसी खबरों पर, ऐसे सूत्रों पर वो यकीन नहीं करते। वहीं राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इस बीच पटना के रानी तलब थाना क्षेत्र में एक बार फिर से एनकाउंटर की खबर। सूरज नाम के अपराधी को पैर में गोली मारी गई है। बता दें कि सूरज को रानी तालाब थाना क्षेत्र में पिछले 28 जून को लूट की घटना के मामले में गिरफ्तार किया था पुलिस ने, लेकिन पुलिस की कस्टडी से जब उसने भागने की कोशिश की तब पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार, उनकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। रिकवर करने के लिए ले जा रहे थे
तो उसी दौरान ये भागने लगा और पुलिस द्वारा इसको बार बार वार्निंग दी गई, लेकिन पुलिस की वार्निंग को इग्नोर कर रहा था। तो पुलिस द्वारा इसमें कंट्रोल वे में फायर किया गया था। इस दौरान इसके पैर में गोली लगी है। आज एक बार फिर से पुलिस ने ऑपरेशन लगड़ा को अंजाम दिया है। दरअसल पिछले 28 जून को पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक दुकानदार से लूटपाट की घटना हुई थी और इस मामले में पटना पुलिस ने सूरज समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ चल रही थी और इसी दौरान सूरज आज पुलिस कस्टडी से भागने के लिए निकल गया था और इसी दौरान पुलिस ने चेज़ किया। उसके बाद पुलिस को जब चैलेंज किया सूरज ने, तब पुलिस ने भी गोली चलाई और इसके बाद सूरज के पैर में गोली लगी है। सूरज को फिलहाल एम्स में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है उसका। और पटना के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि फिलहाल वो आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार पुलिस ऑपरेशन लगड़ा को अंजाम दे रही है, इससे न केवल पुलिस का खौफ अपराधियों में कायम होगा, बल्कि कहीं ना कहीं पुलिस का ये एक्शन लाइन जो क्राइम कंट्रोल है उस एस्पेक्ट से भी बेहतर माना जा रहा है। तो पटना पुलिस ने जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर अपराधियों में पुलिस का खौफ बनेगा और पुलिस के लिए भी जो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो कम होगी। इससे उनका सिरदर्द जो है वो कम होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे बढ़ते हुए बेगूसराय से आपको खबर देते हैं। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मारी, जिसमें एक युवक की मौत की खबर, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मौत की खबर मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते वक्त भी पुलिस के सामने गुस्साए परिजनों ने उग्र आंदोलन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो गई। हंगामे की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने उग्र परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। फायरिंग के मामले में पुलिस जांच की बात कह रही है। बता दें कि घटनास्थल से एक मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 खोखा फिलहाल पुलिस ने बरामद किया। बागा में एक अमित कुमार है, बाप के नाम सुनील माथुर को छोटे माथुर हैं। ये आपको नगर निगम के जो टैक्स होता है उनको का वो काटते हैं। वो आज उनको जैसे बैठे हुए थे अपने दोस्त प्रिंस कुमार के साथ, तो वहीं पे एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति आया और इन दोनों को गोली चलाया, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हुए। इलाज के क्रम में अमित महतो की मृत्यु सदर अस्पताल में हो चुकी है और प्रिंस कुमार का इलाज चल रहा है। और अगली खबर समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको दे। विभूतिपुर में गाड़ी की साइड मांगने को लेकर विवाद हो गया। अज्ञात अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की है। गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जबकि दूसरे को पिस्तौल की बट से मारकर जख्मी किया गया। जानकारी के अनुसार बोरियाडीह वार्ड नंबर 7 में एक पान दुकान के पास एक डीजे लदे पिकअप चालक के साइड मांगने पर बाइक सवार अपराधियों ने पहले मारपीट की और इसके बाद कई राउंड गोली चलाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। घटनास्थल से पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। विभूतिपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। ये बात तो है कि ये घटना जो है, जो मुझे जानकारी मिली, मैं सर्किट हाउस में ही था, कुछ साथियों के साथ में मिल रहा था और वहीं से जानकारी मिली कि बोरिया के निवासी राजकुमार पासवान और उनका लड़का जो है पंकज पासवान, वो डीजे लेकर के जा रहा था बोरियाडीह स्कूल के तिनबटिया पर। एक वो दुकान के सामने में एक पल्सर गाड़ी और एक अपाची गाड़ी से 4-5 लफवा या अपराधी खड़ा था और वो गाड़ी जो लगाए हुए था 20 सड़क पर लगाए हुए था। और अगली बड़ी खबर पटना से मेयर सीता साहू का मामला है। पटना पुलिस का बड़ा दावा इस पर सामने आ चुका है। पुलिस की नजर में मेयर का बेटा फरार है। शिशिर कुमार पुलिस की नजर से फरार चल रहा है। शिशिर पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेयर सीता साहू के खिलाफ भी मामला तेज हो चुका है। जांच तेज करने की बात हो रही है। पटना मेयर पर लटकी एक्शन की तलवार और जांच के बाद कार्रवाई संभव। एसएसपी का ये बयान आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि अभी मेयर के बेटे फरार हैं, लेकिन शिशिर कुमार पर पुलिस की नजर है। शिशिर पर दर्ज है आपराधिक मामले और ऐसे में देखिए पटना मेयर पर एक्शन की तलवार लटकी है। कभी भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। एसएसपी का ये बयान है कि जांच के बाद कार्रवाई संभव। पटना पुलिस ने ये बड़ा दावा किया है। मेयर सीता साहू के बेटे का मामला है। पुलिस की नजर में मेयर का बेटा फरार है, उसकी तलाश हो रही है।
शिशिर कुमार पर पुलिस की नजर है और पुलिस का कहना है कि जल्द उनको हम ढूंढ लेंगे। आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पर। और पटना से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सीएम आवास के बाहर युवक का जोरदार हंगामा दिखा। सीएम नीतीश से मिलने की जिद पर था युवक को हटाने में पुलिस जुटी। हंगामे से हड़कंप की स्थिति वहां पर दिखी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सीएम से मिलने की बात को लेकर वो जिद पर अड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर युवक ने हंगामा किया। सीएम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। सीएम से मिलने की जिद पर ये युवक था, वहीं पर वो बैठ गया, हंगामा करने लगा। युवक को हटाने की बहुत कोशिश की गई। पुलिस की टीम देखिए मशक्कत करती हुई दिख रही है। हंगामे से वहां पर तनाव की थोड़ी स्थिति बनी। संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सीएम से युवक को मिलना था, किस बात को लेकर मिलना था, क्या ये घटना है? के पास तमाम तरह की बातें थी और इसी बात को लेकर वो सीएम से मिलने पहुंचा था। लेकिन वाकई में ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और आप एक सीएम मिलते हैं, सभी आम लोगों से भी मिलते हैं, लेकिन मिलने का एक तरीका होता है। तो जो फॉर्मल तरीका है उसको नहीं अपनाकर उसने जीत ठान ली कि वो अभी मिलना चाहता है। और आपको पता है प्रतिबंधित क्षेत्र में वहाँ पर चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है। तुरंत जो वहाँ पर सीएम सिक्योरिटी में लोग थे उन्होंने सचिवालय थाने की पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंची और पुलिस के सामने भी जो युवक था वो अपनी हट पर अड़ा रहा और कहा कि नहीं, वो किसी भी हालत में मिलना चाहता है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, उसे थाने ले गई है जहां उसे पूछताछ चल रही है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, प्रतिबंधित एरिया में आप इस तरीके से जबरन किसी भी चीज को मनवाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन संजय, ये सुरक्षा का भी तो मामला है। आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में एक युवक कैसे दाखिल हो गया कि पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ी? देखिए, नजर पड़ गई, वहाँ जो सिक्योरिटी में थे उनकी नजर पड़ी, तभी इसको रोका गया जी। वहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो नजर पड़ गई इसलिए रोका गया और तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब युवक सीएम ऑफिस के सामने बैठ गया और सीएम से मिलने की जिद करने लगा। और आज सावन की पहली सोमवारी है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी कतारें दिखी हैं और हर हर महादेव बोल बम के नारों से माहौल भक्तिमय हो चुका है। उत्तर बिहार के बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या दिखी। बड़ी संख्या में यहां पर कांवड़िए पहुंचे और श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए देखे गए। पहलेजा से जल भरकर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे। सावन की पहली सोमवारी पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं भी दिखी ताकि कतार में लगकर श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सके और उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।